वो मौत हो गई थी। ठीक है, अब देखो कई बुक्स लिखती हैं कि 1194 से ही गुलाम वंश शुरू हो गया था। ठीक है, और कई बुक्स लिखती हैं कि 1206 में। अब समझ लो हुआ क्या था, जो बुक्स 1194 या 95-96 लिखती हैं वो क्या होते, देखो जब गौरी मरा, जब गौरी मरा था तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या था, हमारा गौर वाला इलाका था। ठीक है, थोड़े से यहाँ पे क्या था, 1194 हो गया था गुलाम वंश की स्थापना। वही बता रही हूँ बेटा, क्यों माना जाता है, सिंध मुल्तान वाला एरिया था। और यहाँ पे हमारा क्या था, दिल्ली, हरियाणा, फिर राजस्थान, गुजरात, ये वाली लाइन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि गौरी का कोई बेटा तो था नहीं, उत्तराधिकारी तो था नहीं, उसके 3 गुलाम थे जो फेमस थे। पहला क्या था, यल्तौस। ठीक है, दूसरा कौन सा था, ऐबक, कुवाचा, और तीसरा कौन था हमारा, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब जब इसकी कोई औलाद ही नहीं थी, उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसने क्या किया कि यल्तौस को बिठा दिया इसने गौर में, अफगानिस्तान गौर में। ठीक है, और कुवाचा को सिंध मुल्तान वाला जो था वो एरिया दे दिया, और ऐबक को इसने दिल्ली वाला जो था एरिया दे दिया। इसलिए देखो ये जो था, जब ये कुवाचा कौन से दे दिया, कुवाचा को सिंध मुल्तान वाला, यहाँ पे कुवाचा लिखना था, सिंध मुल्तान वाला जो था एरिया इसको दे दिया। इसलिए कई बुक्स लिखती हैं, देखो ये वाले जो इसको एरिया डिवाइड हुए थे, ये 1192 या 93-94 को जो युद्ध हुआ था उसमें कई में लिखती है कि 1192 में ही जो था गुलाम वंश स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जब ये इलाके जीते थे गौरी ने, तो गौरी तो वापस चला गया था, लेकिन ये वाला एरिया इनको दे दिए थे कि आप यहाँ से टैक्स इकट्ठा करो। अब देखो ये राजा नहीं बनाए हैं, इन एरिया की देख रेख करने के लिए कि जो एक टैक्स आता है, जो राजस्व आता है, वो आपने उस तक गौरी तक पहुंचाना है। ठीक है, और जब उसकी 1206 में डेथ हुई तो ये पहले यहाँ पर बैठे हुए थे। ठीक है, और जो ऐबक था वो कभी भी राजा नहीं बनना चाहता था, तो गौरी की मृत्यु के 3 महीने बाद, गौरी की मृत्यु के 3 महीने के बाद अमीरों ने इन्हें सुल्तान बनाया। ठीक है, लेकिन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अगर आपको पूछा जाए कि प्रथम शासक, तो आंसर आएगा ऐबक, और प्रथम सुल्तान तो आंसर आएगा इल्तुतमिश। ठीक है, अब फर्क है ये जो इल्तुतमिश है, इसने स्पेशली बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इन्होंने बोला था मैं सिपा सलार हूँ। सिपा सलार क्या होता है, सुल्तान और शासक। सुल्तान मीन्स कि सुल्तान होता है जिसके अंडर उसकी प्रजा है, शासक होता है कि वो शासन संभाल रहा है, संरक्षक जिसको बोलते हैं, वो राजा नहीं है, वो राजा की तरह काम कर रहा है, लेकिन वो राजा नहीं। उसने बोला मैं सिपा सलार हूँ। सिपा सलार मीन्स सेना का अध्यक्ष हूँ, प्रमुख हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। हालांकि उसने राजपाट संभाला था, लेकिन उसने क्या बोला, मैं सिपा सलार हूँ, मैं मलिक हूँ, जो इस गौरी ने इसको उपाधियां दी थी। हाँ, प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश, स्थापना बोले तो ऐबक, वास्तविक संस्थापक बोले तो इल्तुतमिश, यानी कि सुल्तान का, हाँ जी, हाँ इल्तुतमिश की बेटी थी, जो 36 से 40 तक जो है वो राज करेगी। ठीक है, तो देखो अब जब इनको ये एरिया मिल गया, तो सबसे ज्यादा एरिया किसके पास था, ऐबक के पास था। और आपको पता है कि जो जगह फेमस होती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है, वहाँ पे हर किसी की नजर होती है। जैसे आप पाटलिपुत्र का ध्यान कर लो, फिर कन्नौज का ध्यान कर लो, तो वैसे ही यल्तौस और कुवाचा की नजर भी दिल्ली पर थी, ऐबक पर नहीं थी, दिल्ली पर थी। ठीक है, तो उसकी नजर भी यहाँ पे थी। अब इसने क्या किया, इनसे बचने के लिए इसने क्या किया, विवाह नीति अपनाई। आपको याद होगा जब हमने मगध पढ़ा था, गुप्त पढ़ा था, उन्होंने क्या किया, विवाह नीति अपनाई थी अपने संबंध बढ़ाने के लिए, ताकि कोई उन पे आक्रमण न करे, क्योंकि सदियों से रीत चली आई है, जो शक्तिशाली होगा वो छोटे पे आक्रमण करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेगा। ठीक है, इसने
विवाह नीति अपनाई और इसने क्या किया कि अपनी बहन की शादी किसके साथ कर दी? कुवाचा के साथ। ऐबक है ना? हाँ जी, ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे कर दी? सिंध और मुल्तान के शासक कुवाचा के साथ कर दी। अब देखो यहाँ तो ये रिश्तेदारी बन गई, लेकिन यल्दोज अभी भी उसका दुश्मन था, तो यल्दोज ने क्या किया? और देखो इसी यल्दोज के कारण जो थी, ऐबक ने कभी भी अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाई। इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। ये जाके इल्तुतमिश ने आगे दिल्ली बनाई। ठीक है, किसके डर से? यल्दोज के डर से। ठीक है, तो देखो 1208 में इस यल्दोज ने क्या कर दिया? ऐबक पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब ऐबक ने इसको हरा दिया और 1208 में भी इसकी बेटी से क्या था? इसने शादी करी। ठीक है, यल्दोज की बेटी। हाँ जी, यल्दोज की बेटी से ऐबक ने शादी करी। अब देखो जो कुवाचा है वो उसका रिश्ते में बहनोई हो गया और ये यल्दोज का जो था वो दामाद बन गया। लेकिन एक चीज याद रखना, फिर भी कहीं ना कहीं जो था वो डर रहता है, क्योंकि ये अपने पिता की हत्या कर देते थे राज्य के लिए, अपने भाई की हत्या कर देते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर रिलेशन बन गए हैं तो ये सेफ हो गया है। ठीक है, अब करते हैं इसके उपनाम क्या थे। ठीक है, और जो गौरी था उसने ऐबक को खरीदा था। किससे खरीदा था उसने? कहते हैं कि पुराने टाइम में जो दासों के बाजार लगते थे, ठीक है, हमारे इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये बाहर की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया ये बाहर के आए हैं, ठीक है, यहाँ के नहीं है, तो दासों के बाजार लगते थे, तो वहां से इसको एक व्यक्ति ने खरीदा जिसका नाम था अब्दुल तुर्की। ठीक है, क्या नाम था? अब्दुल तुर्की। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने जो था वो ऐबक को खरीदा था और कहते हैं ये जो था ये डेली कुरान पढ़ा करता था। क्या था ये? डेली क्या पढ़ता था? कुरान पढ़ा करता था। और जो हमारा ऐबक है वो इसके साथ बैठा करता था डेली जब ये कुरान पढ़ता था, और ये बहुत अच्छी कुरान गाने लग गया। कहते हैं इसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी और ये कुरान गाने लग गया, और इसने अब्दुल तुर्की ने इसको क्या नाम दे दिया फिर? कुरान खान। ठीक है, कुरान खान। कैसे पड़ा इसका नाम कुरान खान? जो अब्दुल अजीज तुर्की था वो कुरान पढ़ता था, उसको साथ में बिठाता था, इसने इसको बहुत अच्छे संस्कार किए। देखो नहीं तो कई सारे जो गुलाम दास थे वो झाड़ू पोछा ही करते रह गए, वो राजाओं की सेवा करते ही रह गए, लेकिन इसको देखो ये दिल्ली का राजा बना, शासक बना। कितने सारे गुलाम होते उनमें से उभर कर एक आया तो काबिल था, लायक था, इसलिए आया। और कहते हैं जब इसको जो गौरी ने अमीर आखुर बनाया, इसको उपाधि दी अमीर ए आखुर। ठीक है, यानी कि अश्वशाला का प्रधान, अश्व सेना का प्रधान, जो कि ऐबक को, जब गौरी ने ऐबक को अमीर आखुर बनाया, यानी कि अश्व जो सेना थी उनका प्रधान बनाया, तो थोड़ा सा वो शक्तिशाली हो गया, पैसे वाला हो गया, तो कहते हैं ये लाखों का दाम देता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, और इसी को कई जगह पे लख बख्श भी कहा है कि लाखों का दान देने वाला। ठीक है, उसके बाद इसको पील बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पील बख्श, मतलब हाथियों का दान करने वाला। और इसी का एक दूसरा नाम है हातिम। बेटू बात कर लेना बाहर से। हातिम ताई, क्या बोला जाता है? हातिम ताई। हातिम ताई मीन्स मुसीबतों से छुटकारा दिलाने वाला। तो कितने नाम हो गए देखो। कुरान खान इसका नाम है क्योंकि बहुत अच्छी कुरान गाता था। ठीक है, अमीर आखुर जब बना तो इसके बाद थोड़ा बहुत जब पैसा आया तो ये लाखों का दान करने लग गया। लख बख्श भी इसी को कहते हैं। पील बख्श ये हाथियों का दान भी करता था, और हातिम ताई भी इसी को बोला जाता है क्योंकि ये सभी की मुसीबतों का जो था निपटारा किया करता था। समझ आ गया इतना? ठीक है, अब देखो इसके टाइम में जो आर्किटेक्ट था हमारा वो बहुत ज्यादा विकसित हुआ, स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला इसने क्या क्या बनवाया? अब
इस्लाम, ऊपर उल इस्लाम। ये दिल्ली मेहरौली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली मेहरौली में स्थित है। और एक इसने बनाया 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब ये क्या है, कोई झोंपड़ा है क्या? नहीं, ये भी एक मस्जिद है, ठीक है, ये भी एक मस्जिद। ऐसे लगता है ना 2.5 दिन का झोंपड़ा, कोई ऐसे झोंपड़ा वोपड़ा बनाया होगा। मैं वही बताने लगी, 2.5 दिन का झोंपड़ा। देखो कई बार ऐसे लिखा होता है, तो सेम ही बात है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब कई बुक्स बताती हैं कि ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। और कई चीजें बताती है कहाँ, पहले ये चीज देख लो, ये अजमेर में है, ठीक है, कहाँ पे है? अजमेर में। अब इसका ये नाम भी पड़ा 2.5 दिन का झोंपड़ा। कई बुक्स है कि 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ, क्योंकि मैक्सिमम 60 आवर में बनकर तैयार हुआ। अब कई बताते हैं कि यहाँ पे अजमेर में 2.5 दिन का अर्स लगता था। अर्स क्या होता है? मेला। अर्स क्या होता है? मेला। तो अब ये सच क्या है, ये दंत कथाएं हैं, सच्चाई पता नहीं। मैंने आपको पहले बोला था हमारी हिस्ट्री जो वो क्लैश करती है, ठीक है, क्या सच है क्या झूठ है। जैसे आपने देखा कि आप इसी में पढ़ोगे आगे कि जो पद्मावती थी, जिसके बारे में लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में। हालांकि जो चीजें हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुई थी, तो 1300 की बात है, तो वो 1500 में लिखो, तो वो कैसे जानता होगा 1540 में लिखा। तो हमारी हिस्ट्री क्लैश करती है, ठीक है, तो हमें उन बातों पे नहीं जाना है, हमने पेपर क्रैक करना है, सीधी सी बात, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है, क्लियर होगी। और तीसरा काम इसका क्या था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, जिसको ये एक संत थे, सॉरी सूफी थे। मुझे बताओ, एक होता है सूफी और एक होता है संत, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो हमारे में हिंदू में जो संत हैं, संत जो साधु संत महात्मा होते हैं, वैसे ही मुसलमानों में भी होते हैं। नॉर्मल चीज जैसे हमारे हिंदुओं में है संत महात्मा, वैसे ये सूफी होते हैं कि धर्म का ज्ञान देने वाले जो होते हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो था, इसको अपना आदर्श मानता था, गुरु मानता था। तो इसकी याद में इसने क्या बनाया, इसको समर्पित कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार काम शुरू करवाया इसने, ठीक है। अब देखो जो ये कुतुब मीनार है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो जम की मीनार के स्ट्रक्चर पे है, यानी कि उस जैसा है, उसकी देखा देखी में बनाया गया है। और कहाँ थी? अफगानिस्तान में। अब देखो ये वहीं से तो आए थे, बाहर से तो आए थे ये, ठीक है, तो उसकी देखा देखी में ऐसी जो उन्होंने एक मीनार बनाई थी, ठीक है। अब देखो उन्होंने कहाँ से बनाई, तो क्या कहा जाता है, इसको बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिर जो थे वो तोड़े गए थे, और उनके अवशेषों पर जो था ये मीनार बनाई गई थी। देखो क्या करते हैं, मुसलमान बाहर से आए हैं और हमारे हिंदू जैन बौद्ध, आज से पहले अपने जितने भी धर्म पढ़े थे, वे एक दूसरे के धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे। इससे पहले हम 3 धर्म पढ़ रहे थे, हिंदू था, बौद्ध था, जैन था, लेकिन कभी भी किसी धर्म ने दूसरे धर्म को हानि नहीं पहुंचाई, उसके मंदिर नहीं गिराए। लेकिन मुसलमान क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुतुब मीनार बनाने के लिए 27 हिंदू प्लस जैन मंदिरों को तोड़ा और उनके अवशेष से जो कुतुब मीनार बना डाले। अब देखो इस पे ऐबक ने ही काम नहीं किया है। अब कुतुब मीनार आप देखोगे विकिपीडिया पे जाना, इसका जो ऐसे करके है और ऐसे करके मीन्स ये इस तरह के कि नीचे से चौड़ी है ये इसका बेस, और ऊपर से इसका शिखर जो है वो सिकुड़ता चला जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, आप इसको ना गूगल पे चेक कर लेना। और देखो ये जो मीनार बनी इसमें है 5 स्टोरी, ठीक है, 5 मंजिला है। तो सबसे पहले देखो जो फर्स्ट वाली स्टोरी थी ये किसने बनाई, ऐबक ने। फर्स्ट वाली स्टोरी किसने बनाई, ऐबक ने, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट, यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट वाली ऐबक ने बनाई, ठीक है। और ये जो है 3 वो किसने बनाई,
इल्तुतमिश ने बनाई। ठीक है, आज जो हमारी कहते हैं 1369 में बिजली गिरने से ये चौथी वाली मंजिल जो थी वो खराब हो गई। ठीक है, कब गिरी बिजली? 1969 में इस मंजिल पे बिजली गिरी और ये खराब हो गई। ठीक है, तो इसकी मरम्मत 1969 में? हाँ जी, इसकी 1369 में 1969 कहाँ पहुंच गए बच्चे? मैंने ही बोला, टीचर की गलती तो बड़े अच्छे से पकड़ रहे तुम लोग। ठीक है, 1369 में इस पे चौथी वाली जो मंजिल थी इस पे बिजली गिरी और ये खराब हो गई और इसकी मुरम्मत प्लस 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और इसके बाद यहाँ पे ये मैम दूसरी तीसरी इल्तुतमिश ने बनाई। देखो, फर्स्ट बनाई ऐबक ने, दूसरी तीसरी चौथी बनाई इल्तुतमिश ने और 1369 पे इस चौथी वाली मंजिल पे क्या हुआ? बिजली गिरी। ठीक है, तो उसकी मुरम्मत किसने कराई? फिरोज शाह तुगलक ने और 5वीं मंजिल भी उसने जोड़ दी। अब देखो, हमने 3 राजा पढ़े। एक पढ़ा ऐबक जिसने पहली मंजिल बनाई, फिर पढ़ा हमने इल्तुतमिश और उसके बाद थर्ड पढ़ा हमने फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब 2 राजाओं के और नाम इसके साथ ऐड है। देखो, शेरशाह सूरी जो हम पढ़ेंगे हुमायूं के साथ। ठीक है, शेरशाह सूरी इसने यहाँ पे क्या लगवाया? गेट लगवाया, मीनार में गेट लगवाया। ठीक है, उसके बाद आता है सिकंदर लोदी जिसने इसकी कहते हैं इसके बाद भूकंप हुआ था 1500 के आसपास, तो इसने क्या किया? इसकी मरम्मत करवाई थी। क्लियर हो गई ये चीजें? अब बाकी का पढ़ेंगे कल।